सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ केस। फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में सर्विलेंस के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से मुतल्लिक आगाह किया गया है। तो ये फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। सर्विलेंस के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से मुतल्लिक आगाह किया गया है। एक और अहम खबर शामिल करें। पीएसओ को अदायगी न होने पर पीआईए को ईंधन की फराहमी नहीं हो सकी। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर मुअत्तल हो गया। तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। पीएसओ ने 10 करोड़ रुपए रोजाना की अदायगी के हिसाब से फ्यूल फराहम करने का वादा किया था। पीआईए बैंकिंग सर्कल बंद होने के बायस अदायगी न कर सका, जिसके बायस पीएसओ ने ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर एक बार फिर से मुअत्तल कर दी है। पीएसओ को अदायगी नहीं हो सकी है, जिस पर पीआईए को ईंधन की फराहमी नहीं हो सकी और इसी वजह से जो तमाम परवाजें आज शेड्यूल थीं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। पीएसओ ने 10 करोड़ रुपए रोजाना की अदायगी के हिसाब से फ्यूल फराहम करने का वादा किया था। पीआईए बैंकिंग सर्कल बंद होने के बायस अदायगी न कर सका, जिसके बायस पीएसओ ने ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर एक बार फिर से मुअत्तल कर दी है। पीएसओ को अदायगी नहीं हो सकी है, जिस पर पीआईए को ईंधन की फराहमी नहीं हो सकी और इसी वजह से जो तमाम परवाजें आज शेड्यूल थीं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समुद्री तूफान तेज में तब्दील हो चुका है। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान तेज का 5वां अलर्ट जारी किया। समुद्री तूफान ने तेजी से यमन के साहली इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब में 1830 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान यमन के साहली इलाकों से टकराएगा, जबकि पाकिस्तान के साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं है। समुद्री तूफान ने तेजी से यमन के साहली इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब में 1830 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान यमन के साहली इलाकों से टकराएगा, जबकि पाकिस्तान के साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं है। समुद्री तूफान ने तेजी से यमन के साहली इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब में 1830 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान यमन के साहली इलाकों से टकराएगा, जबकि पाकिस्तान के साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं है। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास अपनी रिहाइश का जाती उम्रा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहम रहनुमाओं समेत कानूनी टीम भी शिरकत करेगी। इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मियां नवाज शरीफ कानूनी टीम से अदालती मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहम रहनुमाओं समेत कानूनी टीम भी शिरकत करेगी। इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मियां नवाज शरीफ कानूनी टीम से अदालती मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहम रहनुमाओं समेत कानूनी टीम भी शिरकत करेगी। इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मियां नवाज शरीफ कानूनी टीम से अदालती मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहम रहनुमाओं समेत कानूनी टीम भी शिरकत करेगी। इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मियां नवाज शरीफ कानूनी टीम से अदालती मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे में इंतकाम ना लेने का ऐलान किया। अपने खिताब में कहा कि उनके दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। ऐ अल्लाह, तो इस कौम की तकदीर बदल दे। रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। शुरका से सवाल किया कि क्या आप जानते हैं ना धरने कौन करा रहा था। ये भी पूछा कि वो कौन हैं जो नवाज शरीफ को हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देते हैं। फिर कहा कि आइंदा किसी को मुल्क से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देना। पाकिस्तान को मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। अच्छा वक्त वापस लाएंगे, पाकिस्तान को जन्नत बनाएंगे।
महंगाई, बिजली निर्खों और डॉलर को कम करेंगे। कहा कि आज यहां ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। 8 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, यानी 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरीम भी मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। इतना जुल्म। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ ख़त्म करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। नवाज शरीफ ने पहले खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिया। अवाम को आई लव यू टू कहा। मियां नवाज शरीफ जेल में अपने सामने से मरीम नवाज की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए। हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजलो करम से। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था। जनाब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें,
इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से थी। नवाज शरीफ कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ गए हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा कि हर बार नवाज शरीफ ने कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ वो शख्स है जो मेमार पाकिस्तान है, वो जज्बा है, जुनून है, मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ ने सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने 4 साल में लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। इस मीनारे पाकिस्तान के दामन में उस शख्स नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फज़ल से खत्म की। जो लोग कहते थे कि नून में से शीन निकल जाएगी, वो देख लें कि आज नून भी यहाँ है और शीन भी। मरीम नवाज का मीनारे पाकिस्तान जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ मिटाने वाले कितने आए और कितने ही चले गए। जिससे अल्लाह इज्जत देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने, दुआ जाने खुदा जाने। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी। तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर है।